हाय एवरीवन, मैं अमन आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं अमन मेस पर। तो हम परसेंटेज के क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे थे और हमारा ये सेशन चल रहा था असाइनमेंट्स का। तो उसी कंटिन्यूशन को हम आगे बढ़ाते हैं और ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। और ये शुरू करने से पहले मैं कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहूँगा। मैं काफ़ी ज़्यादा सुन रहा हूँ ये कि क्वांट्स, मैं इस पे शायद कोई स्ट्रेटेजी भी एक सोच रहा हूँ, प्लान कर रहा हूँ कि वीडियोस लेकर आऊँ कि किस तरह से हम क्वांट वाले पार्ट को स्ट्रॉन्ग करें। क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कोई भी अच्छा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जो इंडिया में है, या आप इंडिया के बाहर भी अगर देखोगे इंटरनेशनल एग्जाम्स, तो डिसाइडिंग फैक्टर जो है ना, वो इसका बहुत ज्यादा रोल है। और ये एक कई लोगों का ये काफी ज्यादा पेन पॉइंट है। तो पॉइंट के बारे में ऐसा बोलते हैं, either यू लव मी और यू हेट मी बट यू कांट इग्नोर मी। ठीक है, आपको करना ही पड़ेगा इररेस्पेक्टिव ऑफ योर बैकग्राउंड। या तो आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड हो या नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड हो। जनरली जो नॉन इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स होते हैं, जितनी भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है उनसे, तो उनको एक जरा फोबिया रहता है। जैसे कॉमर्स वाले हो गए, आर्ट्स वाले हो गए। ठीक है, तो मेरी कोशिश ये है इस चैनल के थ्रू कि मैं उस चीज को भी एक ढंग सही तरीके से आपके दिमाग से निकालूं कि ऐसा कुछ नहीं है। क्वांट्स में जो जितनी मेहनत करेगा, जितने ढंग से समझेगा चीजों को, वो उतना बेहतर बनेगा और वो उतना ही अच्छा एग्जाम में करेगा। ठीक है, उतना ही अच्छा एग्जाम में करेगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी मत घबराइए, सिस्टमेटिक तरीके से चलिए और कोशिश कीजिए। एक ये नैरेटिव भी चलता है कि शॉर्ट ट्रिक सिखा दो। प्रैक्टिकली मैं अगर बताऊं, अगर आप इस चीज के पीछे ज्यादा भागोगे ना, आप एग्जाम में कोलैप्स कर जाओगे परफॉर्मेंस के टाइम पे। रीजन क्या है? क्योंकि शॉर्ट ट्रिक आप कितने क्वेश्चंस की बनाओगे और कब तक बनाओगे आप? ठीक है, आप अगर आप लेकिन अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करोगे ना, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि एक बार आपका क्वेश्चन को लेके अंडरस्टैंडिंग क्लियर है तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि क्वेश्चन तो कैसा भी मोल्ड करके दिया जा सकता है। परसेंटेज में ही आप देखना, अभी तो हम बहुत क्वेश्चंस करेंगे, हर तरह के क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। ठीक है, तो लेकिन अगर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर है परसेंटेज को लेके, आप सही तरह से सोच पा रहे हो, सही डायरेक्शन में आप सोच पा रहे हो, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब जैसे इसी क्वेश्चन को हम करेंगे। ठीक है, तो उस चीज पे बहुत ज्यादा फोकस कीजिए और ज्यादा कोशिश कीजिए कि डिस्ट्रैक्शन से बचें। अगर आप एक चैनल फॉलो कर रहे हो तो आप एक चैनल पे स्टिक रहो। ठीक है, जैसे कि अगर आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हो, आपको कहीं लगता है अच्छा मिल रहा है, वहां से भी पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट द पॉइंट इज दैट ऐसा नहीं कि दिन भर हम सिर्फ यूट्यूब 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 पे ही हम वीडियोस देख रहे हैं, हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं। तो वो भी बहुत डेंजरस है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा उस चीज को कंट्रोल करें। कम पढ़ें लेकिन अच्छा पढ़ें, क्वालिटी पढ़ें, रिलेवेंट पढ़ें। ठीक है, तो मैं भी इसलिए सारे उसी तरह के क्वेश्चंस ला रहा हूँ जो बहुत जरूरी है। जो जिस तरह की आपकी थिंकिंग आपकी बढ़े, आपका थॉट प्रोसेस बढ़े, आपका कैलकुलेशन वाला पार्ट। अगर आप एसएससी की बात करोगे, एसएससी में अगर आप मेंस में देख रहे हो, तो क्वेश्चन टफ नहीं आ रहा है लेकिन क्वेश्चंस काफी कैलकुलेटिव आ रहे हैं। ठीक है, बाकी एग्जाम्स में भी ये देखा जा रहा है कि कैलकुलेटिव बढ़ रहा है। पता तो है, देख के पता लग रहा है कि क्या करना है, लेकिन कैलकुलेटिव इतना हो रहा है कि उतने टाइम ड्यूरेशन में वही बंदा कर पा रहा है जिसकी कैलकुलेशन पे कमांड है, या जो उसको आसान तरीके से तोड़ सकता है क्वेश्चन को। ठीक है, तो उन चीजों पे ज्यादा फोकस करें और अच्छा पढ़ें। और क्वांट्स में बेसिक फंडा मैंने आपको बताया, अगर आप सही डायरेक्शन में डेडिकेटेडली 4-5 महीने लग के मेहनत करोगे, आपका क्वांट, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको फिर लाइफ में जरूरत नहीं पड़ेगी फिर से पढ़ने के लिए। ठीक, तो इसी बात के साथ हम शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन आप पहले वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए, बने नहीं बने कोई फर्क नहीं पड़ता, एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई। The price of two soap of A and B are in the ratio of 3:5. A's price decreased by 15% and the total price of A and B together becomes 196 with an increase of 22.5%. By what percent the price of B increased? तो सबसे पहले तो देखो, आपका ध्यान जाना चाहिए स्टैंडर्ड इन सब पे 15% है। ओके, 15% क्या होता है? देखिए, 15% को अब देखिए हम तोड़ कह सकते हैं। ये आपको कोशिश करना है कि अभी तो आप ऐसे कीजिए, पर एक समय ऐसा आना चाहिए कि आपको माइंड में ये तुरंत हिट कर जाना चाहिए कि 15% होता क्या है। देखिए, मेरे को तो याद है 15% 3/20 होता है, लेकिन मैं आपको भी समझाने के लिए बता रहा हूँ। आपको तोड़ना कैसे है? 10% प्लस 5%, ऐसे आप तोड़ सकते हो। तो 10% कितना हो गया? 1/10। अभी क्वेश्चन छोड़ो, अभी हम परसेंटेज पे फोकस कर रहे हैं। और 5% कितना हो गया? 1/20। तो ये मेरा 20 हो गया, तो ये मेरा 2, ये मेरा 1,
तो ये हो गया मेरा 3/20, है ना। ऐसे आप तोड़ सकते हो परसेंटेज को। बाकी एक तरीका और है कि 15% को अगर आप ऐसे जाना चाहो 20% -5%, ऐसे भी सोच सकते हो। तो 20% मेरा कितना हो जाएगा, 20% 1/5 -1/20, तो ये भी 24 - 1 दैट इज 3/20। तो आप कैसे भी ब्रेक कर सकते हो, वो आपके हाथ में है, ठीक है। तो ये चीज एक समझ में आई। तो मैं इसको थोड़ा रब कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 15%, क्या लिख रहा हूँ मैं, 15% क्या हो गया मेरा, 3/20, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। फिर ये मेरा है 22.5%। तो देखिए, इसको मैं कैसे ब्रेक करना चाह रहा हूँ, मैं इसका डबल कर रहा हूँ। डबल करने से क्या होगा, ये बनेगा 45%। क्या बनेगा ये, 45%। लेकिन एक्चुअली में ये 45% नहीं था ना, ये क्या था, ये था इसका आधा, तो मैंने इसको हाफ कर दिया। कहने का मतलब ये, मैंने 22.5% को मैंने कुछ इस तरीके से लिख लिया, 45%/2। ठीक है। इससे यार ये फायदा हुआ कि, इससे ये फायदा हुआ कि मेरा थोड़ा ये सिंप्लीफाई हो गया। सिंप्लीफाई कैसे हो गया कि जो 5% है ना, ये 45% है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 15% इंटू 3, 15% इंटू 3। तो 15% क्या हो गया, 45% को आप कैसे लिख सकते हो, 15% इंटू 3, 15% हो गया 3/20 इंटू 3, तो ये कितना हो गया 9/20, मानते हो, 9/20। सो 22.5% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9/20 इंटू 2, ये वाला 2 तो आएगा ही आएगा, तो ये कितना हो गया 9/40। ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी अगर आप याद रख सकते हो, वैसे करते करते हो जाएगा कि 15% को हम बोलते हैं 3/20, दैट इज 3/20, एंड 22.5% को हम बोलते हैं 9/40। ठीक। तो इन चीजों को तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, ये वाला फ्रैक्शन और एक ये वाला, इसको हम ऐसे बोलते हैं। ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब आपको स्क्रीनशॉट लेना था, आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में क्वेश्चन इसको सॉल्व करेंगे हम। तो प्राइस ऑफ टू सोप A and B आर इन द रेशियो ऑफ 3:5, ओके, आर इन द रेशियो ऑफ 3:5। ठीक है। वो इसलिए मैं स्क्रॉल यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ कि स्क्रॉल करना पड़ेगा इसलिए। तो प्राइस क्या है A/B का, 3:5, ओके। इफ A प्राइस डिक्रीज्ड बाय 15%, अब आप मेरे को बताओ, अगर मैं सीधे यहाँ से 15% डिक्रीज करूंगा, कर तो लूंगा, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन मेरा पार्ट कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या करूं, तो उसके लिए मैं कुछ नहीं करता, मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको लिख दे रहा हूं 300 और इसको लिख ले रहा हूँ 500, ए और बी को। अब देखिए प्राइस जो डिक्रीज हुई है वो कितनी डिक्रीज हुई है, 15%। तो 15% कितना होगा, अब देखिए आप माइंड में सोचिए 10%, 10% क्या होगा 300 का, 30। मैं क्या निकाल रहा हूँ, मैं 15% निकाल रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, 10% निकाला 300 का, जो कि 30 आ गया। फिर क्या है, मेरे को 5% और निकालना है, तो 5% इसका आधा होगा, तो इसका आधा कितना हो गया 45। तो कुल मिला के मैंने क्या किया, -45 किया। ठीक है। ये वाला पार्ट आपको मेंटली करते आना चाहिए, ये मैं समझाने की बार बार कोशिश कर रहा हूँ कि ये वाला 15% बोला, ठीक है, तो आप ऐसे भी सोच सकते हो 10% निकाल के उसका आधा, वो दोनों को जोड़ दो, तो 30 + 15 दैट इज 45। दूसरा तरीका ये है कि 15% क्या होता है, माइंड में सोचो 3/20 होता है, तो वहां से भी कट करके आप निकाल सकते हो, कई तरीके हैं। तो 45 हो गया, एंड टोटल प्राइस ऑफ ए एंड बी टुगेदर, टोटल प्राइस ऑफ ए एंड बी टुगेदर कितना है, 196, विथ एन इंक्रीज ऑफ 22.5%। 22.5% था क्या, दैट इज 9/40, है ना। और यहाँ पे क्या इंक्रीमेंट दिया हुआ है, तो अगर इंक्रीमेंट होगा, तो मैंने आपको ये बताया था ना, ये हम पढ़ चुके हैं, ऊपर वाली चीज होती है चेंज, नीचे वाली चीज होती है बेस। बेस या मैं बोलूं इनिशियल वैल्यू, बेस या मैं बोलूं इनिशियल वैल्यू, और ये हो गया मेरा चेंज। ठीक है। तो कोई चीज अगर 40 से 9 बढ़ गई, इंक्रीमेंट हुआ है ना, तो वो कितनी हो जाएगी, 49 हो जाएगी। तो ये मेरा हो गया इनिशियल वैल्यू, ये मेरा हो गया फाइनल वैल्यू, मानते हो। अब इसमें क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि ये जो 49 है ये 196 है, ए एंड बी टुगेदर, टोटल प्राइस ऑफ ए एंड बी टुगेदर बिकम्स 196 विद एन इंक्रीज ऑफ 22.5%। तो इस 49 की वैल्यू क्या हो गई, 196। क्लियरली ये इसका 4 टाइम्स है, क्लियरली क्या है, ये इसका 4 टाइम्स है। अगर ये 4 टाइम्स है तो इनिशियल वैल्यू कितनी रही होगी, वो भी 4 गुना रही होगी, दैट इज 160। इनिशियल वैल्यू कितनी रही होगी, दैट इज 160।
ठीक है, अब इसमें क्या था इस वाले पार्ट में कि ए को हमने 15% डिक्रीज किया है, ए को हमने 15% डिक्रीज किया है, और टोटल हमें क्या चाहिए 160 चाहिए, टोटल हमें क्या चाहिए 160 चाहिए, तो हमें बी को कितना इंक्रीज करना पड़ेगा, बी को हमें कितना इंक्रीज करना पड़ेगा। तो क्लियरली अगर हमें 160 का नेट चाहिए प्लस, ठीक है, अगर हमें 160 का नेट चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, 160 और 45 दैट इज कुल मिला के कहानी कुछ ऐसी बनेगी कि ये 205, सो ये कितना आ गया 205, ठीक है, 205 का आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें एडिशन करना पड़ेगा, ठीक है, और 205 500 का कितना होगा, 205 500 का कितना होगा, समझ पा रहे हो आप, 205 500 का कितना होगा, समझ में आ रहा है ये कि इसमें प्रॉब्लम आ रही है। ये समझ में आया आपको कि ये कितना हो गया, दैट इज फाइनल वैल्यू 49 का 4 गुना हो गई, 49 का कितना हो गई 4 गुना हो गई, ठीक है, 49 का ये कितना हो गई 4 गुना हो गई, तो 3:5 था ये, और the price of two soap A price decreased by and the total price of A and B together is 196, टोटल प्राइस ऑफ ए एंड बी टुगेदर कितना है 196 है, ओके, तो यानी कि ए और बी का टोटल प्राइस कितना है 500 प्लस 300 दैट इज 800, 800 की वैल्यू कितनी है 196 है, 800 की वैल्यू कितनी है 196 है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, और टोटल इंक्रीमेंट कितना है इसमें, टोटल इंक्रीमेंट कितना है, ए एंड बी टुगेदर बिकम 196 विद एन इंक्रीज ऑफ 22.5%, सो 800 into 45 upon 2, 45 upon 2%, so it will become around 225, कितना होगा ये 225 होगा ना, 225, सो 225 क्या है, 225 क्या है इसमें, इसका कितना परसेंट होगा, इसका 45% होगा, निकाल लो आप 225 अपॉन 500 into 100, दैट इज 45%, क्या होगा ये 45%, ठीक, फिर से समझे एक बार, मुझे लगता है थोड़ा कंफ्यूजन हुआ है ये। इसका एक और तरीका है मिक्सचर एलिगेशन, उससे भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन मैं अभी बताऊंगा तो शायद कंफ्यूजन हो जाएगा कि मिक्सचर एलिगेशन हमने अभी पढ़ा नहीं है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा था, क्वेश्चन ये बोल रहा था कि दो प्राइस हैं उनका, उनकी जो प्राइसिंग है A/B, दो सोप हैं उनकी जो प्राइसिंग है वो 3:5 है, ये बोला गया था, ठीक है। अब 3:5 की अगर हम बात करते हैं तो ए प्राइस डिक्रीज बाय 15%, ए की जो प्राइस है वो 15% डिक्रीज हो गई है, तो हमने ये मान लिया कि लेट एज्यूम कर लिया कि प्राइस ए और बी की 300 और 500 है, तो ए की प्राइस जो है वो डिक्रीज हो गई है 15%, तो 15% यानी कि 45 का डिक्रीज हो गया है, ठीक है, एंड टोटल प्राइस ऑफ ए एंड बी टुगेदर बिकम्स इतना, टोटल प्राइस क्या है ए और बी का, वो कितना हो गया है, वो हो गया है तकरीबन आपका 196, ओके, विथ एन इंक्रीज ऑफ 22.5, 22.5 क्या था हमारा, 22.5% कितना था, वो था हमारा 9/40, यानी कोई चीज 40 थी तो वो चीज 40 से 49 हो गई, ठीक है। अब ये जो 49 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी जा रही है, 49 की वैल्यू क्वेश्चन में दी जा रही है आपको, 49 की वैल्यू क्वेश्चन में आपको क्या दी जा रही है, क्वेश्चन में आपको दी जा रही है 49 की वैल्यू दैट इज 4 टाइम्स विच इज 196, तो ये भी 4 टाइम्स हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा 160। अब हमें ये पूछा जा रहा है कि बी को हम कितना बढ़ाएं, इनिशियल वैल्यू कितनी रही थी 160 रही थी, इनिशियल वैल्यू कितनी रही थी 160 रही थी, इनिशियल वैल्यू, ठीक है,
ये चीज आपको याद रखना है कि जो इनिशियल वैल्यू रही थी वो 160 रही थी, ठीक है। तो आप इसको चाहो तो एक तरीके से ऐसे कर सकते हो कि एक जीरो आप हटा भी सकते हो, चलो कोई रहने दो। इनिशियल वैल्यू कितनी रही थी, तो 800 की वैल्यू कितनी थी, 160, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी रहेगी, इतनी, ठीक है, 0.2। एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 0.2, ठीक है। तो अगर आप यहां से निकालते हो तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 225 आ जाएगा, क्या बोलते हो, 225 आ जाएगा। और 225 500 का कितना है, 45%। 225 500 का कितना है, दैट इज 45%, ठीक। इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, मिक्सचर और एलिगेशन के थ्रू। वो वाला तरीका बताता हूँ, उससे तो और जल्दी क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। मिक्सचर एंड एलिगेशन में हम क्या करते हैं, जिनको नहीं आता वो स्किप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इस तरीके से जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिक्सचर और एलिगेशन में क्या होगा, देखिए इसमें बोला जा रहा है कि प्राइस आपकी 15% डिक्रीज है, ठीक है। फिर इसमें क्या बोला जा रहा है, नेट इंक्रीज जो है वो 22.5% का है, ठीक है, इंक्रीज है ये। हमें ये निकालना है कि ये ए का पार्ट है, ये बी का पार्ट है, व्हाट परसेंट बी इंक्रीज, ठीक है। और जो फाइनल रेशियो है, जो प्राइस का रेशियो है वो कितना है, 3:5 है। अब आप इन दोनों में गैप देखोगे ना, तो कई लोग क्या करते हैं कि इन दोनों को माइनस कर देते हैं, तो 22.5 माइनस 15 तो 7.5 कुछ आ जाता है। ऐसा नहीं करना है, आपको माइनस करना है प्रॉपर, मतलब 22.5% माइनस माइनस 15%। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 37.5%। कितना आ गया, 37.5%। तो अब आप देखो ये कितने टाइम्स हो गया, ये 7.5 टाइम्स हो गया, तो यहाँ पे भी जो वैल्यू आएगी ये भी 7.5 टाइम्स आएगी, ठीक है। तो 22.5% आ गई। फिर 22.5% और इसको अगर आप ऐड ऑन करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 45%, ठीक है। तो क्लियरली जो मेरा आंसर आया वो कितना आया, वो आया मेरा 45%। कितना आया मेरा, 45%, ठीक है। ठीक, तो मिक्सचरल एलिगेशन से काफी आसान हो जाएगा क्वेश्चन। फिर इसको आप उससे भी कर सकते हो कि x लेके 3x 5x, उसके थ्रू भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके थ्रू भी अगर आप जाते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन कीजिए। इफ द डिफरेंस बिटवीन 65% of number x and 28% of another number y is 10.10, and the ratio between the number x and y is 5:8, then what is 54% of the sum of two numbers? तो ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि दो नंबर है हमारे x और y, कुछ नहीं करना है, रेशियो है उनमें 5:8 का, तो वही मान लेते हैं एज्यूम। देखिए ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको 50-80 करना है, क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, ठीक है ना। आप उससे भी कर सकते हो कि 5x और 8x लेके, ठीक है, आप इसको 500 800 लेके भी कर सकते हो। तो अब देखिए इसमें इनिशियल वैल्यू क्या हो गई, 50 और 80 हो गई। इफ द डिफरेंस बिटवीन 65% ऑफ x, 65% आप निकालो x का, तो 65% क्या होगा, 65% होगा आपका 50% प्लस 15%, यही होगा। 50% 50 का कितना होता है, 50% 50 का 25 हो गया। फिर आप इसका 15% निकालो, ठीक है। तो 15% कितना आएगा, 15% आप निकालो तो 10% आपका आ गया, दैट इज 5। फिर उसका भी आप, दैट इज 2.5, तो यहाँ पे आ गया 7.5, तो ये हो गया 32.5, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 32.5। इफ द डिफरेंस बिटवीन 65% ऑफ एक्स, जो कि मेरा कितना आ गया 32.5, समझ में आ गया ना ये कैसे निकाला, 65% ऑफ एक्स, 50% प्लस 15%, तो 50% आ गया मेरा 25, 15% 7.5, ऐड किया 32.5, तो 50 का 65% दैट इज 32.5, एंड 28% ऑफ अनदर नंबर, 28% आप निकालो इसका, तो 28% कितना आ जाएगा, दैट इज 22.4, दैट इज 22.4, दैट इज 28%, ठीक है। सो डिफरेंस इन दोनों का क्या बोला जा रहा है, डिफरेंस, तो आप डिफरेंस लो इन दोनों का, तो डिफरेंस आ गया इतना 10.1। इस 10.1 की जो वैल्यू दी जा रही है वो कितनी दी जा रही है, 10.10, ठीक है। तो यहां से मैं एक यूनिट की वैल्यू निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूं मैं,
बिल्कुल निकाल सकता हूं, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी आ रही है, इधर से आप देख लो, दैट इज 10.10 अपॉन 10.1, ये हटाया 0 आ गया, 2 0 आ गए, ठीक है। तो 1 यूनिट आ रही है कुछ, ठीक है, 1 यूनिट आ रही है, तो 10.1 है मेरे हिसाब से ये, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 0.1 कुछ आ जाएगा, ठीक है। सो हमें क्या निकालना है, व्हाट इज 54% ऑफ सम ऑफ बोथ द नंबर्स, 54% ऑफ सम ऑफ बोथ द नंबर्स, ओके। सो 54% आप निकालो, ये 1 आ गया। 54% अगर आपने निकाला, 80 + 50 दैट इज 130, तो ये कितना हो जाएगा, 13 4 52, 1365 दैट इज 70 बाई 10 दैट इज 70.2, कितना आ गया 70.2, तो राइट आंसर मेरा कितना आ जाएगा, दैट इज 70.2, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कुछ नहीं किया मैंने, क्या एज्यूम किया कि x और y की वैल्यू मैंने मान ली, यहाँ से देखो आप, x और y की वैल्यू मैंने मान ली 50 और 80, ठीक है। फिर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, 65% ऑफ x, तो मैंने 65% निकाल लिया, दैट इज 32.5, 28% भी निकाल लिया मैंने, दैट इज 22.4, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो गैप है वो कितना है, 10.1, कितना है 10.1, लेकिन क्वेश्चन में ये क्या दिया जा रहा है, 10.10, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाली, दैट इज 10.10 अपॉन 10.1, तो ये कितना आ गया, ये मेरा 1 आ गया। तो कहने का मतलब क्या है, मेरा ओरिजिनल नंबर 50 है और 80 है, x की वैल्यू 50 है, y की वैल्यू 80 है। तो अब क्या निकालना है, 54%, तो यहाँ से मैंने 54% निकाल लिया, 80 और 50 को ऐड करेंगे 130 आएगा, तो 54% क्या आ गया, 70.2, ठीक। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, ठीक। और जिनको अगर फिर भी डाउट है तो एक बार फिर से रिवाइंड करके देखें वीडियो, ओके। मिलते हैं फिर अगले पार्ट में, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ओके।